आप पहुंचे आज यहाँ? जी अभी हम सिंगू बॉर्डर गए थे, वहाँ से पस्तारा टोल टैक्स पे आज आए हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आई हूँ, मेरी मदर फादर है, भाई है और हम क्योंकि अपने घरों में बैठ के देख रहे थे इस मौसम में हमारे किसान लोग सब यहाँ बैठे हैं और अल्टीमेटली हम भी उनका सपोर्ट करना चाह रहे थे तो यहाँ आए हैं उनके साथ आज और पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप मोदी सरकार को? मोदी सरकार ये मान नहीं रही किसानों की जो आवाज़ है उसे नहीं सुन रही मोदी सरकार, क्या कहना चाहेंगे उसको? जी देखो, हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि नो फार्मर नो फूड। अगर हमारी टेबल पे आज खाना है तो वो एक किसान की वजह से है। हम सब किसानों की संतान हैं और मोदी को ये समझना चाहिए और ये अक्खड़पना छोड़ देना चाहिए कि वो अगर हमने उनको इलेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया तो वो इसलिए बनाया है कि वो देश की सेवा करें, उसको समझें, किसानों की प्रॉब्लम को समझें, ना कि ये ज़िद पकड़ के बैठ जाएं कि जो उन्होंने कानून बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। ये सबके लिए ख़राब है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, आम जनता के लिए ख़राब है। और मोदी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को सुने, समझें और किसानों की मांगों को पूरा करें और ये काले कानून वापस लें। मोदी अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं और किसानों की बात भी, जनता की बात भी उनको समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा देखो, चौकीदार जैसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सब कुछ बेच खाया। जितना देश ने आज तक हमारी आज़ादी से आज तक बनाया है वो सब कुछ बेच खाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चौकीदारी की तो बात दूर दूर तक नहीं है, पर अब जो हमारे हक का है वो तो ना बेचे। किसानों के सहयोग के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी किसानों के देखो हम साथ हैं और हम ये किसी भी तरह से जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसान ही इस देश को चला रहे हैं। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। पूरे देश में अगर किसान एक साथ आ जाए और हमारे लिए कुछ ना करें तो हम सब भूखे रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनको हर तरह से सपोर्ट करें, जैसे हम उनका साथ दे सकते हैं। यहाँ आए हैं हम इसी उसमें आए हैं कि हम उनका सपोर्ट करें या उनको अपना साथ दे सके उनके साथ। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये जो है कांग्रेस का और दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा है, ये जनता की आवाज़ नहीं है और ये जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब झूठ है। यहाँ हम आए हुए हैं, सब किसान भाई हैं सब, और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। पर सबसे अच्छी बात ये कि अभी तक भी कोई नेगेटिव माहौल यहाँ नहीं है, सब पॉजिटिव है। आप आके देखें। मैं तो बल्कि लोगों से भी दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप आ सकते हैं तो आएँ, सपोर्ट में बाहर निकलें। ये लोग इस मौसम में सर्दी गर्मी धूप की परवाह ना किए बिना यहाँ बैठे हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। और ये सब गलत बात है, ये किसान ही हैं जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और अगर कोई और पार्टी भी इनका साथ दे रही है तो विपक्ष का काम ही ये होता है कि वो जनता का साथ दे। ये सरकार को समझना होगा और इन चीज़ों को इधर उधर एजेंडे से, मुद्दे से भटकाने की बजाय वो फोकस करें और इन मांगों और इन डिमांडों को समझें और उनको पूरा करें। आगे किसान की रणनीति जो है ना, ये लंबे समय से बैठे हैं लेकिन 3 महीने होने को हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आगे अगर जो सरकार है वो लगातार लगी है कि किसी भी तरीके से इसको आंदोलन को विफल कर दिया जाए, इनकी बात मानने की तरफ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने आज से पहले भी जो हम पिछले 6 साल में देखते आ रहे हैं, सरकार हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। तो हमें एकजुट रहना होगा और हमें इस लड़ाई में साथ लग के ये जीतना होगा और जीत निश्चित है। हम जीते हुए, सरकार हिली हुई है, उन्हें पता है कि वो काम गलत कर रही है, चोर मन में बैठा हुआ उनके, इसीलिए वो सामने आके बात नहीं कर रहे। अगर वो सही होते या उनको पता होता कि ये कानून किसान के हक में, लोगों के हक में, तो वो सामने से आके बात करते। क्या लगता है आपको कि मानेगी सरकार? जी बिल्कुल मानेगी, मानेगी कैसे नहीं। सारा देश एक साथ है, सारी जनता किसानों के साथ है और किसान के बिना देश नहीं चल सकता। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर पावर में, उन्हें लगता है कि ऐसे ही चला लेंगे, ये सही नहीं है। तो ये मानना ही पड़ेगा, काले कानून अब नहीं चलेंगे।